बताने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहें और ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें। एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोगों को बीच जो ये जितने भी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये फार्मूले रहेंगे, तो आपको इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें और साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए आज सबसे पहले जो जानकारी आज बताएंगे वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर, ठीक है। तो आज ये क्लास 10 के गणित के चैप्टर में वास्तविक संख्याएं सबसे पहली इकाई है। क्या है? सबसे पहली इकाई है जिसमें विभिन्न प्रकार के फार्मूला का प्रयोग होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के यानी फार्मूला का प्रयोग होता है जो इस प्रकार है, ठीक है। तो पहला पॉइंट है जो परिमेय संख्या है क्या, तो आप बताइएगा परिमेय संख्या वह संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाता है। जो p/q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। जो p/q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। जहाँ p तथा q पूर्णांक है एवं q बराबर नहीं यानी बराबर 0 नहीं है, ठीक है ना, 0 नहीं है। तो आपको यदि आप कह दिया कोई कि √16 क्या है, √16 जो परिमेय है कि अपरिमेय, तो ये जो परिमेय है क्या है, √16 क्या है, तो कितना हो जाएगा इसका 4 ना, तो 4 परिमेय संख्या है। समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। अर्थात ध्यान दीजिएगा कि अर्थात p और q दोनों पूर्णांक हो लेकिन q कभी शून्य न हो। जैसे में 4 यानी कामा 1.77 0 2/3 आदि, ये सारे जो है ये परिमेय संख्या के अंतर्गत ही आते हैं। चलिए जानते हैं अपरिमेय संख्या यानी अपरिमेय संख्या है क्या। तो वह संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है वह अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिसे यानी अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जो p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। जैसे p तथा q पूर्णांक है और एवं q बराबर नहीं 0 है, ठीक है। तो जैसे में इसका √2 5 + √3 √2 और 5 के पावर 1/3 पाई डॉट इत्यादि आदि, ठीक है ना। तो आप इसे बताइएगा परिमेय, जो रूट से बाहर यानी नहीं निकलेगा उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं और जो रूट से बाहर निकल जाएगा उसे परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो चलिए बताते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन है आपका। बताइए HCF और LCM के सूत्र यानी HCF और LCM के सूत्र। तो बताइएगा पहला सूत्र जो है लॉसव बराबर यानी लॉसव बराबर जो होगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या भागा HCF, क्या है, भागा HCF। तो आपको यदि पूछ दिया जाए कि लॉसव बराबर, ठीक है, लॉसव बराबर क्या होता है, लॉसव का फार्मूला तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या भागा HCF, ठीक है ना। चलिए लॉसव गुने मौसव यानी लॉसव गुने मौसव बराबर लॉसव गुने मौसव बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। चलिए अगला नंबर पहली संख्या गुने यानी पहली संख्या बराबर क्या होगा, पहली संख्या बराबर LCM यानी LCM गुने HCF भागा दूसरी संख्या, भागा क्या होगा, दूसरी संख्या। चलिए अगला मौसव बराबर यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, मौसव बराबर क्या होगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और भागा LCM, क्या होगा, LCM। चलिए दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF भागा पहली संख्या, ठीक है। उम्मीद करते मेरे प्यारे दोस्त बहुत अच्छा से समझ गए होंगे आप लोग। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे
ध्यान देंगे और कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें। और चलिए बताइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात पे ध्यान देंगे। यूक्लिड यानी विभाज्य प्रेमिका, ठीक है, प्रेमिका। तो दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए हुए हैं, तो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R के विद्वान होंगे कि A बराबर BQ प्लस R हो, जहाँ 0 से बड़ा R और R से बड़ा B है। ठीक है, उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्त और भाई बंधु आप लोगों को बीच बहुत बेहतरीन तरीक़ा से आज की क्लास में बताए हैं। तो चलिए इससे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना है, तब तक के लिए बने रहें। इससे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इससे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।